पंच परिवृष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, यह मनुष्य जन्म आपने और हमने सबने प्राप्त किया है और प्रायः के संसार के लोग कहते हैं ये मनुष्य अत्यंत दुर्लभ है। वैदिक परंपरा हो चाहे समण संस्कृति व अन्य कोई मत संप्रदाय हो, सभी प्राय करके मनुष्य को दुर्लभ कहते हैं। बड़े भागवान संपावा सुर दुर्लभ ग्रंथ अथवा दुर्लभ है निवोस सीतावर अर्थशत प्राणी नर काया को सुरपति तर्षे सो दुर्लभ प्राणी। ये मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है, स्वर्ग के देवता भी इसे प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। यह 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मानी जाती है। 4 गति में सबसे श्रेष्ठ गति मानी जाती है, क्योंकि इस मनुष्य अवस्था को प्राप्त करके ही व्यक्ति सकल संयम को प्राप्त कर सकता है, रत्नत्रय को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकता है और आत्मा से परमात्मा बन सकता है। मनुष्य के अतिरिक्त और कोई दूसरी पर्याय नहीं है जिस पर्याय को प्राप्त करके ये मनुष्य ये अपनी आत्मा को परमात्मा बना सके। महानुभाव, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। इस दुर्लभता को जानने वाले व्यक्ति भी संसार में बहुत दुर्लभ हैं। कहने वाले बहुत हो सकते हैं, किंतु वास्तव में जानने वाले बहुत कम हैं। इसकी दुर्लभता के संबंध में एक प्रसंग आपको सुनाते हैं। एक बालक जो अनाथ था, भूखा प्यासा भटक रहा था, नदी किनारे बैठा जल पीकर के तृप्त हुआ, किंतु वह अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। तभी नदी किनारे से घूमते हुए परोपकारी एक संत महात्मा निकले। उन संत महात्मा को देख करके उसके मन में रोमांच आया, आनंद आया और वह तुरंत जाकर के महात्मा के चरणों में प्रणाम करता है और महात्मा से कहता है, महात्मा जी मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दो जिससे मैं कोई अच्छा कार्य कर सकूं, मैं अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकूं। महात्मा जी ने कहा, बस पहले तो आप ये कहो ना कि मैं अपना पेट भर सकूं, बात कीजिए तो बात। उसने कहा, महात्मा जी आप ठीक कहते हैं, मेरा पेट यदि भर जाएगा तो मैं दूसरों के लिए उपकार कर पाऊंगा। महात्मा जी ने कहा, यदि तुम दूसरों के उपकार की भावना रखो तो तुम्हारा पेट कभी खाली नहीं रहेगा। जो दूसरे के खाली पेट को भरने का भाव रखता है उसके लिए कभी अभाव नहीं होता, वह कभी भूखा सोता नहीं। और ठीक है महात्मा जी, मैं संकल्प करता हूँ कि मेरे पास यदि पर्याप्त होगा तो मैं उस पर्याप्त में से भी दूसरों को देने की कोशिश करूँगा। जितना भी होगा, कम होगा या ज़्यादा, उसमें से दूसरों को देने की अवश्य कोशिश करूँगा, भावना रखूँगा। ठीक है, देखो तुम्हारे भाग्य का उदय हो जाएगा। पारसमणि है, आप जानते हो पारसमणि से क्या होता है? अवश्य सुना है कि पारसमणि लोहे को सोना बना देती है। ठीक है, ये पत्थरों का ढेर दिखाई दे रहा है आपको। इस पत्थरों के ढेर में एक पारसमणि पत्थर है। उस पत्थर को प्राप्त करके तुम जितना चाहो उतना सोना बना लेना, जितना चाहो परोपकार करना, स्वार्थी नहीं बनना। ठीक है महात्मा जी, आपकी बात निस्संदेह सत्य है और मैं उस पारसमणि को प्राप्त करके रहूँगा। उसने उस नदी के किनारे वहाँ पर लोहे का एक कीला गाड़ दिया और उस कीले से हर पत्थर को छुआता और नदी के पानी में फेंक देता। ये क्रम चलता रहा, दिन पूरा बीत गया, किंतु वह लोहे का जो खम्मा था पत्थर वह सोने का नहीं हुआ। उसने हिम्मत नहीं हारी और जंगल के फल खा करके नदी का पानी पी करके वह रात्रि में कुछ विश्राम करता। दूसरे दिन पुनः वही प्रारंभ किया। 1 सप्ताह निकल गया, महीना निकल गया और वर्षों निकलने लगे, किंतु उसने वह कार्य छोड़ा नहीं। महात्मा के वचन असत्य नहीं हो सकते, वे सर्वथा सत्य हैं और मुझे पारसमणि अवश्य मिलेगा। अब वह जब वर्षों निकल गए तो
तो हर पत्थर को उठाता, खम्भे से छुआता, फेंक देता, उठाता, खम्भे से छुआता, फेंक देता। कई बार तो ऐसा भी हो जाता कि पत्थर खम्भे से पूरा छू भी नहीं पाता था और नदी में फेंक देता। अचानक वह क्रम ऐसे चल रहा था जैसे कोई मशीन चल रहा, ऑटोमेटिक काम हो रहा, स्वसंचालित। उसके हाथ में बहुत वर्षों के बाद वह पाषाणी पत्थर आ गया। उस पाषाणी पत्थर को खम्भे से छुआने को था, छू नहीं पाया। उसी लगा के इन पत्थरों को जल्दी फेंकना है, सूर्यास्त होने वाला है, और फेंकने की नदी की हाथ उठाया। तभी पीछे से आवाज़ आई, ठहरो। उसने पीछे मुड़ के देखा, वही महात्मा खड़े थे जो कह करके गए थे इसमें पाषाणी। उसने पीछे मुड़ करके देखा और हाथ जोड़ के महात्मा के चरण प्रणाम किया। कहा, महात्मा जी, कहिए मुझसे कौन सी भूल हो गई? यही भूल हो गई, अभी तक भूल नहीं हुई, किंतु तो भूल करने जा रही थी कि तुम्हारे हाथ में क्या है, जिसे पत्थर समझ रही हो, यही तो पाषाणी है। तुमने इसे छुआया ही कहाँ है? और उसने जैसे उसको छुआया, वह लोहे का जो खम्भा था वह सोने का बन गया, और वह उन्हें उसके माध्यम से बहुत सारा सोना बना करके पूरी प्रजा की सेवा करता है, उपकार करता है, धर्म के पुण्य के कार्य में लग जाता है। और उसके माध्यम से उसने जितना पुण्य कमाया वह पुण्य कोई 100 जन्म में भी नहीं कमा सकता। महान भाव वह पाषाणी से हाथ लग गई थी। जितना उसका समय था उतने समय को उसने सार्थक कर लिया, पाषाणी को प्राप्त कर लिया। मनुष्य जन्म भी पाषाणी की तरह से है, अनेक भव निकल जाते हैं तभी मनुष्य प्राप्त होता है। कोई बिरला व्यक्ति ही मनुष्य को सार्थक कर पाता है, अतः बहुत सारे व्यक्ति तो इस मनुष्य की दुर्लभता को जाने बिना ही इसे भोगों की नदी में फेंक देते हैं, पापों की कीचड़ में डाल देते हैं, बाद में पछताते हैं। उस महात्मा जी ने उस व्यक्ति को, बालक को सचेत कर दिया, जिससे उसने पाषाणी प्राप्त कर ली। हमें भी संत महात्मा समझाते हैं कि भाई तुम भी अपने मनुष्य को सफल और सार्थक करो, विषय भोगों में रचो पचो मत, पापों में लीन मत हो और कषायों का पोषण मत करो, धर्म ध्यान करते रहो, परोपकार करो, कर्तव्य का निष्ठा से पालन करो। यही श्रेय मार्ग है। आप सभी कल्याण मार्ग के पथिकों ने आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।